Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे से हर कोई हैरान है और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर धनखड़ ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया। इस बीच बीजेपी के अध्यक्ष और सदन के नेता जेपी नड्डा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मेरे शब्द रिकॉर्ड में दर्ज होंगे। इसी को लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने चेयर का अपमान किया। क्या है पूरी कहानी, ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। सबसे पहले आपको जेपी नड्डा का वो बयान सुनाते हैं जो वायरल हो रहा है। Nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. You should know. ये वीडियो इस मॉनसून सत्र के पहले दिन का है, जिसमें जेपी नड्डा को कहते हुए सुना जा सकता है कि रिकॉर्ड में कुछ नहीं जाएगा। जो कुछ भी मैं कह रहा हूं वो रिकॉर्ड में जाएगा, आपको पता होना चाहिए। जब हमने ये पूरा वीडियो देखा तो जेपी नड्डा हंगामा कर रहे विपक्ष की तरफ देखकर ये बात कह रहे हैं। एक बार आप इसका वो पूरा हिस्सा सुनिए। आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। I am not going into the details of it, but I would like to tell you, अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो। Nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. You should know. तो मैं ये बता रहा हूँ कि अब इस वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने नड्डा पर निशाना साधा है। उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़ते हुए कहा कि धनखड़ के इस्तीफे की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। उन्होंने बताया कि सदन में जेपी नड्डा ने कहा था कि मेरे शब्द रिकॉर्ड में दर्ज होंगे। ये सीधे तौर पर चेयर का अपमान था। जिस प्रकार नड्डा जी ने ये थे, ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को न संसदीय परंपराओं विश्वास भी नहीं है। और कल उन्होंने एक बात कही थी कि जो मैं कहूंगा वो रिकॉर्ड में जाएगा। एक तो पीठासीन व्यक्ति का अपमान करना, प्रताड़ित करना मानसिक रूप से, खुलेआम जिसे कहा जाए। एक बात ये भी सामने आ रही है कि राज्यसभा की बीएसी यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में भी नड्डा शामिल नहीं हुए थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सदन की कार्यवाही के बीच में करीब 4:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की दूसरी मीटिंग हुई थी और इसमें सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि के तौर पर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन मौजूद रहे। मुरुगन ने सभापति जगदीप धनखड़ से मीटिंग को अगले दिन यानी कि मंगलवार को रीशेड्यूल करने की गुजारिश की थी। बताया जा रहा है कि जगदीप धनखड़ बीएसी मीटिंग में राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की गैर मौजूदगी से नाराज बताए जा रहे थे। बीते दिन 2 बार बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने भी बीएसी मीटिंग में जेपी नड्डा और किरण रिजिजू के न आने पर सवाल उठाए हैं। दूसरी बात, 4 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी। संसदीय कार्य मंत्री का वहां से गायब होना, नहीं होना, नड्डा जी जो स्वयं अध्यक्ष भी हैं, मंत्री भी हैं, उनका नहीं आना, इसलिए मैंने कहा पटकथा पहले लिखे जा चुकी है। और ये ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी जो उनकी सरकार है वो चुनाव के मोड में हमेशा रहती है। बिहार में चुनाव भी है तो बहुत तरह के समायोजन की जो बातें होती है, एडजस्टमेंट की बातें होती है। तो ये मैं कहता हूं कि किसी को कहीं से कहीं भी वो राष्ट्र ही तो महत्वपूर्ण नहीं होता है, हम अपने लोगों को कैसे एडजस्ट करें ये भी एक फैक्टर है। तो आप इसकी इनकार नहीं कर सकते। ये सारी घटनाक्रम को मैं रिलेट कर रहा हूं, तो ये सभी फैक्टर है। बिहार का चुनाव एक इम्पॉर्टेंट है, कैसे हम किन्हीं को देखें। तो मैं ये कह सकता हूं कि अभी और एक एंगल है, जो हमारे उपसभापति हैं वो बिहार से हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसे कह सकते हैं। लेकिन ये मैं आज भी कहना चाहूंगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि उन्होंने मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी इसी ओर इशारा किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि दोपहर 12:30 बजे जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की बीएसी की अध्यक्षता की। इस बैठक में सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत ज्यादातर सदस्य मौजूद थे। थोड़ी देर की चर्चा के बाद तय हुआ कि समिति की अगली बैठक शाम 4:30 बजे फिर
फिर से होगी। शाम 4:30 बजे समिति के सदस्य दोबारा बैठक के लिए जमा हुए। सभी नड्डा और रिजिजू का इंतजार करते रहे, लेकिन वह नहीं आए। रमेश ने कहा कि सबसे हैरानी की बात यह थी कि जगदीप धनखड़ को व्यक्तिगत रूप से ये नहीं बताया गया कि दोनों मंत्री बैठक में नहीं आएंगे। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि स्वाभाविक रूप से उन्हें इस बात का बुरा लगा और उन्होंने बीएससी की अगली बैठक मंगलवार दोपहर 1 बजे के लिए टाल दी। उन्होंने कहा, इससे साफ है कि कल दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे के बीच जरूर कुछ गंभीर बात हुई है, जिसकी वजह से जेपी नड्डा और किरण रिजिजू ने जानबूझकर शाम की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। जगदीप धनखड़ नियमों, प्रक्रियाओं और मर्यादाओं के पक्के थे, लेकिन उन्हें लगता था कि उनकी भूमिका में लगातार इन बातों की अनदेखी हो रही है। बीएससी की मीटिंग में न आने को लेकर राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने सफाई दी है। उन्होंने कहा, मैंने और किरण रिजिजू ने उपराष्ट्रपति की ओर से 4:30 बजे बुलाई गई बैठक में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि हम किसी अन्य महत्वपूर्ण संसदीय कार्य में व्यस्त हो गए थे, जिसके पूर्ण सूचना माननीय उपराष्ट्रपति के दफ्तर को दे दी गई थी। इसके अलावा इस मामले में एक और थ्योरी सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस यशवंत वर्मा को जो हटाने की तैयारी चल रही है, उसमें राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने भी एक नोटिस दे दिया था। बड़ी बात यह रही कि जगदीप धनखड़ ने उसे स्वीकार कर लिया। ये बात तब की है जब लोकसभा में सरकार द्वारा जस्टिस वर्मा को हटाने की कार्रवाई शुरू तक नहीं की गई थी। माना गया कि क्रेडिट की रेस में विपक्ष आगे निकल गया और सरकार की फजीहत हो गई। कई लोग इस थ्योरी को भी धनखड़ के इस्तीफे से जोड़कर देख रहे हैं। धनखड़ के इस्तीफे की मुख्य वजह क्या रही, ये पूरी तरह जल्द ही सामने आ जाएगा, लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है वो हमने आपको इस रिपोर्ट में बताई है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, ये जानकारी आपको हमारे द्वारा दी गई कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ। मैं आपसे ही जुड़ा एक सवाल लेता हूं कि समाजवादी राजनीति के पुरोधाओं के साथ आपकी राजनीतिक यात्रा शुरू होती है। रघु ठाकुर जैसे नेताओं की सरपरस्ती में आप सीखते हैं राजनीति, तो समाजवाद से दूरी हो गई, नई पार्टी की तरफ आप चले गए। तो ये किसने कहा कि समाजवाद से दूरी हो गई? समाजवाद एक विचारधारा है। सोशलिस्ट विचार आपके आज भी मैं लोहियावादी हूँ, आज भी मैं समाजवादी हूँ, आज भी मैं गैर बराबरी के खिलाफ बोलता हूँ और लड़ता हूँ, और इसके तमाम उदाहरण हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऊंच नीच की व्यवस्था पे मैं बिल्कुल यकीन नहीं रखता, पूंजीवाद की व्यवस्था पे मैं बिल्कुल नहीं। अडानी जैसे लोगों के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर होकर तो मैं बोल रहा हूँ। जिस तरीके से औने पौने दामों में देश की संपत्तियां, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, बिजली हो, पानी हो, उनको सौंपा जा रहा है, इसके खिलाफ तो कोयला हो, गैस हो, लगातार मैं आवाज उठाता रहता हूँ। तो समाजवाद एक विचारधारा है, तो उस विचारधारा का समर्थक मैं आज भी हूँ। और रघु ठाकुर जी मेरे राजनीतिक गुरु कल भी थे, आज भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो गुरु और बाप बदला थोड़ी जाता है, तो वो अपनी जगह वो बात कायम है आज भी।